नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो बिहार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अभी वो यूजी 4th सेमेस्टर में हैं। क्योंकि आज की क्लास में मैं आप सभी को हिस्ट्री का जो मेजर पेपर 5 है उसके सिलेबस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपका हिस्ट्री अगर आपने मेजर में लिया हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको मेजर पेपर 5 में जो भी यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, जो भी सिलेबस आपको पढ़ने के लिए इसमें दिया गया है, उसके बारे में मैं बहुत ही आसान तरीके से इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेजर पेपर जो 5 है आपका, इसमें हम लोगों को पढ़ना है भारत का इतिहास 550 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, जो भी हमारे भारत में हुआ है, जो भारत का इतिहास रहा है, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके एक यूनिट्स के बारे में बताती हूँ। तो टोटल जो है इसमें हिस्ट्री में जो है मेजर पेपर 5 में जो टोटल यूनिट्स हैं उसकी संख्या है 5, यानी कि जो है हमें इसमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। तो 5वां यूनिट में सबसे पहला यूनिट जो है आपका, इसमें हम लोगों को पढ़ना है नवीन शक्ति का उदय तथा विकेंद्रीकरण का युग। पहले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से नई नई शक्तियाँ जो है यहाँ पे उदय हुई थी हमारे भारत में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें 4 जो है टॉपिक इसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें पहला है गुप्त साम्राज्य का पतन। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जो गुप्त राजवंश था उसका पतन किस तरीके से हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे हुण साम्राज्य का उदय तथा इसका महत्व क्या रहा है, इसके बारे में जानेंगे हम। तीसरा जो टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके समकालीन राज्यों के बारे में पढ़ना है, तथा उसमें जो है समाज और संस्कृति के संदर्भ में जो है कन्नौज का जो है समाज और संस्कृति किस तरीके का रहा है, इसके बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है चौथा इसमें टॉपिक है आपका राजपूतों की उत्पत्ति। जो राजपूत शासक रहे हैं हमारे भारत में, उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई और उन पर जो है तरह तरह के जो सिद्धांत बने हैं वो कैसे बने, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पहले यूनिट का बात। तो पहले यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे यूनिट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे यूनिट में जो है हमें पढ़ना है विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय शक्ति का उदय। पहले यूनिट में हमें क्या पढ़ना था? पहले यूनिट में हम पढ़ रहे थे कि नवीन शक्ति का उदय कैसे होता है, और दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जो नवीन शक्ति जो उदय हुई उसके बाद में कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसमें भी हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें जो है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका उदय कैसे हुआ और उनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। उसके बाद में हमें जानना है उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना, कि उत्तर भारत में किस तरीके से मुसलमान शासक आए और उन्होंने जो है अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद में चौथा टॉपिक जो हमें पढ़ना है इसमें वो है कि दिल्ली में मुसलमान शासन और भारत में मुस्लिम शासन का प्रभाव किस तरीके से रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है हम पूरे क्लास इसका करेंगे, तब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तब तक चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगला यूनिट जो है आपका थर्ड यूनिट जो हमें पढ़ना है, इसमें दक्षिण और दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियाँ, यानी कि दक्षिण में जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उत्पन्न हुई थी, जो उद्भव हुई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पहला है वातापी के चालुक्य, यानी चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़ना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कला और वास्तुकला का जो है क्या विशेषता रहा है वहाँ पर, उसके बारे में जानना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मान्य खेत के राष्ट्रकूट, यानी कि राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है, उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके विस्तारवादी राजनीति के बारे में पढ़ना है, धर्म और वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कांची के चोल, तो चोल राजवंश के बारे में पढ़ना है। कांची के चोल कहने का मतलब कि जो चोल था आपका, जो चोल शासक थे, इसकी राजधानी जो थी वो कांची थी। तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे इसमें, उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है, प्रशासनीय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे, कलाओं के बारे में और थोड़ा सा वास्तुकला के बारे में हम वहाँ पे समझेंगे। उसके बाद में है अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ, जिसमें आ जाती हैं पल्लव राजवंश, पांड्य, चेर, काकतीय, गंगा, कदम्ब और सिंहल। इन सब के बारे में जो है हम इसमें धीरे धीरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है चौथा यूनिट जो है, चौथे यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजपूतों का पतन, कि राजपूत जो शासक थे उनका पतन किस तरीके से हुआ है। तो सबसे पहला है इसमें उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिम में जो भारत था, इसमें जो हमको पढ़ना है
कि कश्मीर का राजवंश, सिंध, अरबों का आक्रमण, हिंदूशाही और नेपाल। उसके बाद में उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, उसके बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मध्य भारत में। तो मध्य भारत में आ जाता है आपका मौखारी, प्रतिहार राजवंश, गढ़वाल राजवंश, चौहान राजवंश, चंदेल, कलचुरी और परमार राजवंश। इसके बारे में मध्य भारत में जो है जब हम आएंगे पढ़ने के लिए तो हमको जो है इन सारे राजवंशों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अगला है दक्षिण पश्चिमी भारत। दक्षिण पश्चिमी भारत में जब आइएगा तो वहाँ पे आपको दो राजवंशों के बारे में पढ़ना है। पहला है चालुक्य राजवंश और दूसरा है सोलंकी राजवंश। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथा का बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी भारत में जब आइएगा तो यहाँ पे पढ़ना है पाल राजवंश के बारे में। बंगाल में जो सेन राजवंश थे, सेन शासक थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। कलिंग के राजवंश के बारे में पढ़ना है और वहाँ के अन्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में है कामरूप का राजवंश। तो ये चौथे यूनिट में जो है हमें पढ़ना है राजपूत का पतन धीरे धीरे किस तरीके से हुआ और इनका शासन कहाँ कहाँ तक था। उसके बाद में पाँचवें यूनिट की बात करते हैं तो पाँचवें यूनिट में हमें पढ़ना है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की संस्कृति, कि प्रारंभिक मध्यकाल में भारत की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक शक्ति का विघटन, जो राजनीतिक शक्तियाँ थी उनका धीरे धीरे विघटन कैसे हुआ उसके बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समाज और धर्म, यानी कि प्रारंभ में मध्यकाल में भारत का समाज और उस समय धर्म का प्रभाव किस तरीके से था, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में ललित कला। ललित कला में जो है आपकी तीनों कलाएँ आ जाती हैं, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय और प्रसार, कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से जो है लोगों ने अत्याचारों को रोकने का प्रयास किया था। जो भारत में मुस्लिम शासक आए थे वो हिंदू राजाओं को, हिंदू शासकों को उनके धर्म को परिवर्तन करा के जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था उन सबको धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए। तो ये जो है पाँच यूनिट थे इसमें जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को इसको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हिस्ट्री की क्लासेस चाहिए आगे, तो मैं आप लोगों को आगे क्लासेस कराऊंगी। तब तक जो है आप लोग पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।